2006 की एक सुबह यूक्रेन के एक छोटे से शहर क्रिव में एक शख्स जो कि पिछले 40 साल से गायब था जाहिर होता है और उसके हाथ में मौजूद तस्वीर हर शख्स को हकीकत पर शक करने पे मजबूर कर देती है। Hi guys, I am your host Moby and this is the story of the man who was lost in time. 23 अप्रैल 2006 को एक लड़का जिसका नाम सर्गी पोनोमोरेंको था यूक्रेन की एक सिटी क्रिव की सड़कों पे बेहोश पाया गया। उसके कपड़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी और सदी से आया है। उसके गले में एक विंटेज कैमरा भी लटका हुआ था। वहाँ की लोकल पुलिस ने उसको उठाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरा नाम सर्गी पोनोमोरेंको है और मेरी एज 25 साल है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो अभी किधर है। पुलिस ने जब उससे उसकी आईडी मांगी तो सब देख के हैरान हो गए कि वो आईडी सोवियत यूनियन की थी जो कि 1991 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन आईडी पे जो पिक्चर थी वो उसी लड़के की थी और आईडी पे इस लड़के की डेट ऑफ बर्थ 1932 लिखी थी। पुलिस ने जब लड़के से उसका एड्रेस पूछा तो उसने एक ऐसा एड्रेस बताया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि अभी कौन सा साल चल रहा है तो उसने कहा 1958, लेकिन पुलिस ने इसकी बातों पे यकीन नहीं किया और उसको एक हॉस्पिटल भिजवा दिया गया जहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज कर सकें। हॉस्पिटल में उस लड़के को एक डॉक्टर असाइन कर दिया गया। उस लड़के ने जब डॉक्टर को भी यही कहानी सुनाई कि मैं 1958 में था पर पता नहीं कैसे मैं एकदम से 2006 में आ गया। डॉक्टर ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया पर डॉक्टर उसका कैमरा देख के हैरान हो गया क्योंकि ऐसा कैमरा बहुत सालों से ही बनना बंद हो गया था। डॉक्टर ने कैमरा देखते ही एक कैमरा एक्सपर्ट को बुला लिया। कैमरा एक्सपर्ट ने डॉक्टर को बताया कि एक कैमरा 1950s में ही बनना बंद हो गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये कैमरा इतना पुराना होने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक हालत में था। कैमरा एक्सपर्ट ने जब कैमरा से ली गई पिक्चर्स निकाली तो डॉक्टर और कैमरा एक्सपर्ट दोनों हैरान हो गए क्योंकि ये पिक्चर्स 1950s की ही थी। कैमरा में जो पिक्चर्स मिली थी उनमें से एक तस्वीर में सर्गी अपने एक दोस्त के साथ खड़ा था। उस पिक्चर में भी सर्गी की एज 25 साल ही थी। कैमरा एक्सपर्ट ने जब इन तस्वीरों को देखा तो इनमें एडिटिंग का कोई सबूत ना मिला। डॉक्टर ने सर्गी से पूछा कि तुम इधर कैसे पहुंचे तो उसने बताया कि मैं तो सुबह सुबह अपने घर से पार्क वॉक करने के लिए गया था, लेकिन जब मैं पार्क पहुंचा तो आसमान में कोई चीज उड़ रही थी। उस जैसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसको देखते ही मैं बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो मैं इधर पहुंच गया था। सर्गी ने डॉक्टर से कहा कि आप मेरे कैमरा से उस चीज की तस्वीर देख लें। डॉक्टर ने जब तस्वीर देखी तो वो तस्वीर एक यूएफओ की थी। सर्गी ने फिर डॉक्टर को कहा कि अब आपको यकीन आया कि मैं सच ही बोल रहा था। डॉक्टर सर्गी की बातें सुन के बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसके पास जो कैमरा था उसे देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। डॉक्टर को लगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है क्योंकि आइंस्टाइन ने भी एक थ्योरी दी थी जिसके जरिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल था। अब डॉक्टर को भी उस लड़के की बातों पे यकीन आने लगा। उस लड़के ने हॉस्पिटल में 2 दिन गुजारे और तीसरे दिन जब डॉक्टर उसके रूम में गया तो उधर कोई नहीं था। डॉक्टर ने जब हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें भी लड़के की बाहर जाने की कोई फुटेज नहीं थी। उस दिन के बाद वो लड़का गायब हो गया और किसी को ना दिखा, लेकिन पुलिस ने जब उसकी दोस्त को ढूंढा जिसका नाम वैलेंटीना था तो मालूम हुआ कि वो क्रिव में ही रहती थी, पर उसकी उम्र अब 74 हो गई थी। पुलिस ने जब उससे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सर्गी उसी का दोस्त था जो 1958 की एक सुबह वॉक के दौरान कहीं गायब हो गया और फिर 3 दिन बाद वापस आ गया, लेकिन फिर कई साल बाद 1970s में फिर कहीं गायब हो गया। वैलेंटीना ने बाद में बताया कि उसके दोस्त ने उसको फ्यूचर से एक पिक भी भेजी थी जिसके अंदर वो एक स्काई स्क्रीपर के सामने खड़ा था, लेकिन वो स्काई स्क्रीपर आज भी दुनिया में मौजूद नहीं। उस पिक के पीछे लिखा था, डियर वैलेंटीना, आई एम इन 2050, एवरीथिंग इज फाइन विद मी, आई विल ट्राई टू रिटर्न व्हेन आई कैन। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे किसी मजेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।